नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार के किसानों के लिए बेहद खास फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों की अपनी डिजिटल पहचान होगी। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री पहल से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी और समय से मिल सकेगा। ऐसे में किसानों से फार्मर आईडी बनाने की अपील की गई है। इस पहल को लेकर कड़ी निगरानी भी की जाएगी। बिहार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान महंगे कृषि यंत्र खरीदने की चिंता किए बिना खेती में आधुनिक तकनीक का फायदा उठा सकें। इन सेंटरों के माध्यम से किसान जुताई, बुआई, रोपनी, कटाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जैसे कामों के लिए यंत्र मामूली किराए पर इस्तेमाल कर सकेंगे। बिहार में उद्योगों के विस्तार को गति देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। उद्योग सचिव सह बियाड़ा के निदेशक कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना मंजूरी समिति पीसीसी की बैठक में 20 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में 125 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और करीब 1187 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। बिहार के युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। राज्य के अलग अलग विभागों और आयोगों द्वारा कुल 7 प्रमुख भर्तियां शुरू की गई हैं, जिनमें 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर मौजूद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकार की सलाह का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया। यह फैसला आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद लिया गया। घूस लेने के आरोपित मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को पूछताछ के बाद रविवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निगरानी अधिकारियों ने बताया, जल्द ही चार्जशीट दायर कर स्पीडी ट्रायल की कवायद की जाएगी। बिहार की सियासत में एक बार फिर आम आदमी के मुद्दे ने दस्तक दी है। अब तक जो बस डिपो सिर्फ भीड़, बदहाली और महंगे अस्वच्छ खाने की पहचान थे, वे अब आम लोगों के लिए राहतगाह बनने जा रहे हैं। सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जल्द ही जीविका दीदी की रसोई का आगाज होने जा रहा है। यह कदम सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने की राजनीतिक मंशा और सामाजिक वादा। बिहार से लोगों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग की तरफ से 6 राज्यों और 60 से भी ज्यादा शहरों के लिए बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने इसे लेकर खास तैयारी कर ली है। दरअसल 50,000 से ज्यादा आबादी वाले प्रखंडों को बस सुविधा से जोड़े जाने का फैसला लिया गया है। नए साल की दस्तक के साथ ही बिहार में अपराध की दुनिया में खलबली मच गई है। मगध से लेकर कोसी तक, शाहाबाद से पटना तक जिन नामों से इलाके कांपते थे, अब वही नाम पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज हो चुके हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार स्पेशल टास्क फोर्स ने मिलकर राज्य के टॉप 10 और हर जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की पुख्ता लिस्ट तैयार कर ली है। साफ संदेश है, इस बार न कोई रियायत, न कोई ढील। कृषि सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं किसानोन्मुख बनाने के लिए किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा रही है। इसके तहत किसान के भूमि संबंधी विवरण को आधार से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। इसी कड़ी में 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इसका खुलासा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से की जा रही जांच से हो रहा है। बिहार की स्कूलों में कार्यरत 2,916 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फर्जी शिक्षक राज्य में शिक्षा का स्तर कहां पहुंचाएंगे। 2 दिनों की राहत के बाद शनिवार को ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाया। गुरुवार और शुक्रवार को धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली थी। वहीं शनिवार को ठंड और कनकनी से लोग परेशान दिखे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह फैसला उन अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए लिया गया है, लेकिन जो पहले निर्धारित समय सीमा में आवेदन या परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए थे। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तख्त साहिब प्रबंधन, विभिन्न गुरुद्वारों और बिहार सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भीषण ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी पटना में 9 दिनों से भगवान भास्कर नहीं दिखे हैं। धूप नहीं मिलने की वजह से लोग घर और घर के बाहर आग का सेवन करने पर मजबूर हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। पीएम मोदी ने आज एक्स पर पोस्ट करके उनके इस काम को साह से भरा हुआ बताया है।
30 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी दिखी। जाने एफआई निकासी, आरबीआई की एनबीएफसी रिपोर्ट और आज के टॉप गेनर्स लूजर्स की पूरी जानकारी। रेयर अर्थ अयस्क भंडार के मामले में भारत इस समय तीसरे स्थान पर है। हालांकि इसका उत्पादन प्रमुख वैश्विक देशों की तुलना में सबसे कम है, जो संसाधन उपलब्धता और वास्तविक उत्पादन के बीच भारी अंतर को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चला है कि भारत के पास लगभग 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड आरआईओ भंडार है। इससे पहले चीन और ब्राजील हैं। दरभंगा जिले के रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। बिहार में ठंड का भीषण प्रकोप है। अररिया जिले में अत्यधिक ठंड व सुबह शाम कम तापमान रहने के कारण पढ़ने वाले छोटे बच्चों एवं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे लेकर डीएम विनोद दूहन ने आदेश जारी कर जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 2 जनवरी शुक्रवार तक प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार के किसानों के लिए बेहद खास फैसला लिया गया है। राज्य में किसानों की अपनी डिजिटल पहचान होगी। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री पहल से किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पारदर्शी और समय से मिल सकेगा। ऐसे में किसानों से फार्मर आईडी बनाने की अपील की गई है। इस पहल को लेकर कड़ी निगरानी भी की जाएगी। बिहार सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसान महंगे कृषि यंत्र खरीदने की चिंता किए बिना खेती में आधुनिक तकनीक का फायदा उठा सकें। इन सेंटरों के माध्यम से किसान जुताई, बुआई, रोपनी, कटाई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जैसे कामों के लिए यंत्र मामूली किराए पर इस्तेमाल कर सकते। बिहार में उद्योगों के विस्तार को गति देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। उद्योग सचिव सह बियाड़ा के निदेशक कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना मंजूरी समिति पीसीसी की बैठक में 20 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में 125 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा और करीब 1187 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। बिहार के युवाओं के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद उत्साहजनक रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। राज्य के अलग अलग विभागों और आयोगों द्वारा कुल 7 प्रमुख भर्तियां शुरू की गई हैं, जिनमें 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा और तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर मौजूद है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने रविवार को सुरक्षा चिंताओं और सरकार की सलाह का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया। यह फैसला आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद लिया गया। घूस लेने के आरोपित मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को पूछताछ के बाद रविवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निगरानी अधिकारियों ने बताया, जल्द ही चार्जशीट दायर कर स्पीडी ट्रायल की कवायद की जाएगी। बिहार की सियासत में एक बार फिर आम आदमी के मुद्दे ने दस्तक दी है। अब तक जो बस डिपो सिर्फ भीड़, बदहाली और महंगे अस्वच्छ खाने की पहचान थे, वे अब आम लोगों के लिए राहतगाह बनने जा रहे हैं। सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जल्द ही जीविका दीदी की रसोई का आगाज होने जा रहा है। यह कदम सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि जनता से जुड़ने की राजनीतिक मंशा और सामाजिक वादा है।